नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। तेलंगाना बंद दूसरे दिन भी मुकम्मल, तशद्दुद के इक्का दुक्का वाकयात। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा और पुलिस के दरमियान फिर झड़पें, आंसू गैस का इस्तेमाल। रियासत में सदर राज का निफाज, खारिज अज इम्कान, इज्तिमाई इस्तीफों से पार्टी फिक्रमंद, चिदम्बरम का एतराफ। दिल्ली में सियासी सरगर्मियां जारी, पार्टी आलाकमान के मौक़िफ़ से कांग्रेस तेलंगाना कायदीन मायूस। और सोनिया गांधी की हिदायत पर नागेंद्र मुस्तफी होने के लिए तैयार, जेएसी को हिदायत देने का इख्तियार नहीं। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में 48 घंटों के बंद के दूसरे दिन कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, जबकि बंद तकरीबन मुकम्मल रहा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में चारशंबे को भी तलबा और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। पेश है तफसीली रिपोर्ट। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी की जानिब से ऐलान किए गए 48 घंटों के बंद के दूसरे दिन तेलंगाना के तमाम अजला में बंद मुकम्मल देखा गया। बंद के दौरान किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। दूसरे दिन भी तेलंगाना के तमाम अजला में तालीमी और कारोबारी इदारे बंद रखे गए। आरटीसी की जानिब से एहतियाती तौर पर बस खिदमात को मुअत्तल रखा गया। ऑल इंडिया बैंकर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान बैंक्स के कारोबार पर 200 बिलियन रुपयों का असर पड़ा है। तेलंगाना के कई अजला में अलहदा तेलंगाना के हामियों की जानिब से दुकानात को बंद कराए जाने और रास्ता रोको एहतजाज की भी इत्तला मिली। बाज़ मकामात पर खानगी गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया गया। बंद के पेश नज़र ट्रेन खिदमात भी मनसूख कर दी गईं। गुज़िश्ता 2 रोज़ से महकमे आरटीसी को 8 ta 10 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अदालतों में वकला ने अपनी खिदमात का बायकॉट किया। सिटी सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट के वकला ने अपनी खिदमात का बायकॉट करते हुए अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाए। हाई कोर्ट के पास वकला की जानिब से धरना भी दिया गया। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के डॉक्टर्स ने भी तेलंगाना की तश्कील के मुतालबे के साथ एहतजाज करते हुए अपनी खिदमात का बायकॉट किया। बंद के दूसरे दिन सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स ने भी एहतजाजन अपनी खिदमात का बायकॉट किया। किंग कोठी, मलकपेट के सरकारी दवाखानों में भी डॉक्टर्स की जानिब से धरने मुनज़्ज़म किए गए। हैदराबाद में बंद जुज़वी रहा। नए शहर में बंद का काफ़ी असर देखा गया, लेकिन पुराने शहर में बंद का कोई असर नहीं था। शमशाबाद के इलाके में बंद के मौके पर टीआरएस, तेलुगुदेशम, बीजेपी और टीएनएसएस की जानिब से रैलियां निकाली गईं और मरकज़ी वज़ीर जयपाल रेड्डी से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया गया। उपल में टीआरएस कारकुनों की जानिब से मोटरसाइकिल रैलियां निकाली गईं। अलहदा तेलंगाना के हामियों ने इलाके में गश्त करते हुए दुकानात को बंद करवाया। हयात नगर के इलाके में 2 कॉलेज बसों को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। तेलंगाना के तमाम अजला में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान अलहदा तेलंगाना के सैकड़ों हामियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बंद की वजह से हमेशा मसरूफ़ नजर आने वाली सड़कें सुनसान नजर आ रही थीं। सरकारी दफातर में भी हाजिरी 0 के बराबर नजर आई। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन ने शहर से मरकजी दस्तों की वापसी का मुतालबा करते हुए राजभवन के पास एहतजाजी धरना दिया। ताहम तेलुगुदेशम कायदीन के इस धरने के कुछ देर बाद ही गवर्नर तिरुपति के दौरे पर रवाना हो गए। तेलुगुदेशम कायदीन मरकजी दस्तों को हटाने और अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगा रहे थे। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडाराम को उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस जाने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। कोदंडाराम अलहदा तेलंगाना के हामी तलबा से इजहार यगानगत के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने उन्हें आरटीसी चौराहे के पास गिरफ्तार किया। इसके बाद कोदंडाराम को गांधी
नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर जेएसी कारकुनों ने पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने बताया कि शहर और यूनिवर्सिटी कैंपस में इम्तनाई अहकामात की वजह से कोदंडाराम को कैंपस जाने से रोका गया है। उधर उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में चारशंबे को भी तलबा और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। कशीदगी में उस वक्त इजाफा हुआ जब तलबा की जानिब से सदारती हुक्मनामे से 14F शख्स को हज़फ करने का मुतालबा करते हुए रैली निकालने की कोशिश की गई। तलबा असम्बली तक रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इम्तनाई अहकामात के निफाज की वजह से तलबा को यूनिवर्सिटी कैंपस से निकलने से ही रोक दिया। पुलिस की जानिब से तलबा को वापस जाने की दरख्वास्त की गई, ताहम तलबा की जानिब से रुकावटों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ने की कोशिश की गई। पुलिस की जानिब से रोके जाने पर तलबा ने पुलिस पर संगबारी की, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस शल का इस्तेमाल करते हुए तलबा को मुंतशिर करने की कोशिश की। बरहम तलबा पुलिस वापस जाओ के नारे लगाने लगे। तलबा रियासती वज़रा डी नागेंद्र और मुकेश गौड़ से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर रहे थे। तलबा की संगबारी और पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई में 2 तलबा जख्मी हो गए। संगबारी और आंसू गैस की कार्रवाई वक्फे से कैंपस में जारी रही। सिटी कमिश्नर पुलिस ए के खान ने इन इत्तलात को बेबुनियाद बताया है कि तलबा पर फायरिंग की गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आंसू गैस शेल का इस्तेमाल किया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत मंगल और चारशंबे को होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए थे। शहर में अमन ज़ब्त की सूरत हाल से निपटने के लिए मरकजी दस्तों की 31 कंपनियां तैनात की गई हैं, जबकि तेलंगाना के तमाम अजला में 70 कंपनियों को तैनात किया गया। तेलंगाना वज़रा के इस्तीफों की वजह से सेक्रेटेरिएट में सरकारी कामकाज ठप होकर रह गया है। गुज़िश्ता 3 दिनों से 12 था 1500 फाइल ज़ेरे इल्तिवा हैं। सेक्रेटेरिएट में सिर्फ 2-3 वज़रा ही नजर आए, जबकि 1-2 वज़रा कुछ देर के लिए ही दिखाई दिए। यहां तक कि ओहदेदारों की तादाद भी निस्फ से कम रही। क्या उस्मानिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी सरहद है जहां जाने से रोका जा रहा है? मीडिया से बात करते हुए टीआरएस लीडर ई राजेंद्र ने ये बात कही। ई राजेंद्र ने रियासती वजीर डी नागेंद्र की जानिब से इस्तीफों से मुताल्लिक किए गए रिमार्क्स पर तनकीद करते हुए कहा कि नागेंद्र अपने मौक़िफ़ को सही साबित करने के लिए अहमखाना बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम नागेंद्र को सबक सिखाएंगे। तेलंगाना का मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक तेलुगुदेशम और कांग्रेस अपना मौक़िफ़ वाज़े न कर दे। मीडिया से बात करते हुए रियासती बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रामचंद्रैया ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस्तीफे देने के बावजूद भी यह मसला किसी न किसी वजह से तातुल का शिकार है। उन्होंने इस गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के लिए कांग्रेस और तेलुगुदेशम से अपना मौक़िफ़ वाज़े करने का मुतालबा किया। रामचंद्रैया ने 48 घंटों के तेलंगाना बंद के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर गिरफ्तार किए गए अलहदा तेलंगाना के हामी कायदीन की फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया।
रियासत में सदरराज के निफाज से तश्कील तेलंगाना में रुकावट नहीं होगी और न ही इससे तहरीक तेलंगाना पर असर पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के मुस्तफी रुकन असेंबली केटी रामाराव ने ये बात कही। केटीआर ने कहा कि अलहदा रियासत के लिए जिदोजहद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी इस वक्त रियासत के नहीं बल्कि सीमा आंध्रा के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के बजाय सीमा आंध्रा को पैकेज दिया जाना चाहिए और अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का अमल शुरू किया जाना चाहिए। केटीआर ने कांग्रेस हाईकमान से तेलंगाना कायदीन के बजाय सीमा आंध्रा कायदीन से बातचीत करने का मुतालबा किया। उन्होंने प्रोफेसर कोदंडराम की गिरफ्तारी को भी गैर जमहूरी करार दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने आंध्र प्रदेश में सदरराज के निफाज को खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि मरकजी हुकूमत आंध्र प्रदेश में फिलहाल सदरराज के निफाज पर गौर नहीं कर रही है। ताहम उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि कांग्रेस के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों के इज्तिमाई इस्तीफ़ों से पार्टी फिक्रमंद ज़रूर है। चिदम्बरम ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इलाके के कायदीन से इस मसले पर बातचीत का सिलसिला जारी है और रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद मुसलसल तमाम इलाकों के कायदीन से राब्ते में हैं। चिदम्बरम ने कहा कि तेलंगाना में हालात को देखते हुए पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत के डीजीपी दिनेश रेड्डी को भी हालात से मोहतात तरीके से निपटने की हिदायत दी गई है। दिल्ली में मसले तेलंगाना पर मंगल की रात से जारी सरगर्मियां चारशंबे को भी जारी रहीं। मुस्तफीशुदा तेलंगाना कायदीन से मरकजी वजीर सेहत और रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने 11 बजे मुलाकात की। इस मौके पर के जाना रेड्डी, पोनाला लक्ष्मैया, उत्तम कुमार रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। खबरजी चारशंबे की सुबह मुस्तफी तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट का इजलास रुकन पार्लियामेंट सुखविंदर रेड्डी की क़यामगाह पर मुनक़िद हुआ, जिसमें ताज़ा हालात पर गौर किया गया। मंगल की रात 12 बजे तेलंगाना कायदीन ने मरकजी वजीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना कायदीन ने वाजे कर दिया था कि वो अपने इस्तीफे वापस नहीं ले सकते। चारशंबे को मुलाकात के बाद जना रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अलहदा रियासत की फौरी तश्कील का हमने मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने तेलंगाना कायदीन को तयक़ुन दिया है कि वह वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूसरे कायदीन से मुलाकात करते हुए इस मसले पर तफसील से बातचीत के बाद दोबारा तेलंगाना कायदीन से बातचीत करेंगे। प्रणब मुखर्जी से तेलंगाना कायदीन की मुलाकात के फौरी बाद रुकने पार्लियामेंट विजयवाड़ा और मुत्तहिदा रियासत के कट्टर हामी राजगोपाल ड्रामाई तौर पर प्रणब मुखर्जी की क़यामगाह पहुँच गए। उन्होंने वज़ीर फाइनेंस से मुलाकात भी की। तेलंगाना कायदीन ने कल रात 1 बजे सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के सियासी मुशीर अहमद पटेल से भी मुलाकात की। दिल्ली में पार्टी आलाकमान के मौक़िफ़ की वजह से कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन में मायूसी पाई जाती है। पता चला है कि आलाकमान ने मसले तेलंगाना पर फौरी किसी भी तरह का फैसला न लेने का इशारा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस के दिल्ली में मौजूद तेलंगाना के कायदीन जल्द शहर वापस लौट रहे हैं। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। पी सत्यनारायण सन्स ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम अपनी 3री सालगिरह के मौके पर पेश करते हैं ट्रिपल बेनिफिट ऑफर। सभी कस्टमर्स के लिए हर 1 तोला सोने पर 500 रुपया कम, मेकिंग चार्जेस में 50% डिस्काउंट, हर खरीदारी पर फ्री गिफ्ट। 15 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान शॉपिंग कीजिए, फायदा पाइए। पी सत्यनारायण सन्स ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। क्या हुआ दीदी? बेबी दूध नहीं पी रही। बिलाल डेयरी मिल्क पिलाओ। बिलाल डेयरी मिल्क। आहा, बिलाल मिल्क।
कादरीज की शोरूम को भूल नहीं पाएंगे। डिजाइनर सूट, शेरवानी, कुर्ता पजामा, जीन्स, जैकेट, टी शर्ट, अनारकली, मसकली, चूड़ीदार, अम्ब्रेला, कंप्लीट लेडी सूट्स एंड हाउसरी। कादरीज रेडीमेड गारमेंट्स, बलाला शॉपिंग मॉल, मछली का। नानी माँ, मेरे टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक अभी आया। पता है मेरे टूथ पाउडर में 80 साल से नमक है। इसमें 22.58% नमक के साथ और भी 12 जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। चैंपियन बनेगा वही जो भी पिएगा बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। हम जीतते हैं इसलिए क्योंकि हर रोज हम पीते हैं बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। बाबू मियाँ डेयरी मिल्क है मलिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। साबिक वजीर दामोदर रेड्डी ने दिल्ली गए तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट, वज़रा और कौंसल से अलहदा तेलंगाना मसले पर किसी भी तरह का समझौता न करने पर जोर दिया है। मीडिया से बात करते हुए दामोदर रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में मरकजी कायदीन के साथ अलहदा तेलंगाना की तश्कील से हटकर कोई दूसरी बातचीत नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों को मरकज़ की जानिब से मराअत की पेशकश के खिलाफ भी इंतबा दिया। दामोदर रेड्डी ने कहा कि हमने पीसीसी सदर के तकर्रुर के दौरान बी सत्यनारायण की हिमायत की थी क्योंकि उन्होंने अलहदा तेलंगाना की हिमायत का ऐलान किया था और अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए आंध्रा सीमा कायदीन से बातचीत करें। उन्होंने तेलंगाना में बसने वाले आंध्राई अवाम से किसी भी तरह के खौफ में मुब्तला न होने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एक इजलास तलब किया जा रहा है जिसमें तेलंगाना में मुकीम आंध्राई बाशिंदे शिरकत करते हुए अपने शुबहात को दूर कर सकते हैं। रुकन कौंसल आमोस ने दिल्ली में मरकजी हुकूमत के साथ तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों की बातचीत के अमल को बेफैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को 9 दिसंबर के ऐलान पर कायम रहते हुए फौरी अलहदा तेलंगाना की तश्कील का अमल शुरू करना चाहिए। आमोस ने मरकजी वज़ीर दाखिला चिदम्बरम पर तनकीद करते हुए कहा कि 9 दिसंबर को उन्होंने जो ऐलान किया था क्या वो उससे पहले पार्टी के मौक़िफ़ से वाकिफ़ नहीं थे। आमोस ने चिदम्बरम से फौरी इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बाज़ कायदीन मसले तेलंगाना पर सोनिया गांधी को गलत बावर कर रहे हैं। रियासती वजीर लेबर डी नागेंद्र ने कहा है कि सोनिया गांधी हिदायत दें तो वो इस्तीफा ही नहीं बल्कि सियासत से भी सुबुकदोश हो जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए डी नागेंद्र ने कहा कि उनसे इस्तीफे का मुतालबा करने का कोदंडराम या केसीआर को कोई हक नहीं है। नागेंद्र ने कहा कि मरकजी हुकूमत इस मसले पर बातचीत के अमल को जारी रखे हुए हैं। नागेंद्र ने वाज़ेह किया कि सोनिया गांधी जो फैसला लेंगी उसकी पाबंदी की जाएगी। जय आंध्रा तहरीक के सरगर्म हामी व साबिक रुकन असम्बली रामा राव ने कहा कि मसला तेलंगाना चंद तिजारत पेशा सियासी कायदीन की वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्राई अवाम तेलंगाना के खिलाफ नहीं है और हम भी यही चाहते हैं कि 2 रियासतों का क़याम अमल में लाया जाए। उन्होंने तेलंगाना कायदीन से पुरअमन अंदाज में तहरीक को जारी रखने की दरख्वास्त की। उधर मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में सीमा आंध्रा के अवामी नुमाइंदों से इस्तीफों का मुतालबा करते हुए आंध्रा यूनिवर्सिटी में सीमा आंध्रा जेसी के कारकुनों ने एहतजाज किया। इस मौके पर आंध्रा सीमा जेसी के नुमाइंदों ने कहा कि तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों के इस्तीफों से आंध्रा सीमा कायदीन पर कुछ भी असर नहीं हुआ है। आंध्रा जेसी के नुमाइंदों ने इंतबा दिया कि अगर आंध्रा सीमा कायदीन मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत के लिए आगे नहीं आएंगे तो उन्हें संगीन हालात का सामना करना पड़ेगा। हल्का असम्बली मलकपेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमात से मुतासिर होकर शंकर नगर और पद्मानगर के 100 से ज़्यादा अफराद ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक कांग्रेस लीडर अब्दुल रहीम ने बताया कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से कांग्रेस से वाबस्ता थे लेकिन अब वो अपने हामियों के साथ मजलिस में शामिल हो रहे हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने गुलपोशी करते हुए अब्दुल रहीम और उनके साथियों का खैर मकदम किया। मैं कांग्रेस में काम करता था 30-35 साल से। इस साल में दाखिल हो चुका है और में काम करूँगा। अब 100 बच्चों को लेकर पद्मानगर से अलग तक पद्मानगर से तो बच्चे मेरे संग पद्मानगर, शंकर नगर
और मैं पबला नगर सब मेरे संगात है, मैं कंटिन्यू काम कर लेते आया। सही हर चीज़ के वास्ते, हर मोहल्ले के वास्ते मैं हर चीज़ के लिए हर काम कर लेते आया और उनके संगात भी होकर ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। बाबू जगजीवन राम की बरसी के मौके पर उन्हें गांधी भवन में खराज पेश किया गया। तकरीब में काबीनी वज़रा ने भी शिरकत की। बादजा मीडिया से बात करते हुए पीसीसी सदर बी सत्यनारायण ने कहा कि मरकजी हुकूमत को मसले तेलंगाना पर नजरियात हासिल करने के बजाय फैसला लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यह मसला रियासत के 8 करोड़ अवाम के मफादात से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पार्टी कायदीन को इस मसले पर खुलेआम बयानबाजियों से गुरेज करने की हिदायत दी। बी सत्यनारायण ने 3 इलाकों के कायदीन से भी मुलाकात करते हुए हालात पर तबादला ख्याल किया। बी सत्यनारायण ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने जो इस्तीफ़े दिए हैं उन्हें इस्तीफ़े कबूल किए जाने तक अपनी खिदमात जारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत इस मसले पर संजीदा है और इसी के तहत बातचीत का अमल भी जारी है। तीनों इलाकों के कायदीन से मुलाकात के दौरान ई प्रताप रेड्डी ने कहा कि रियासत में एक इलाके को नुकसान ज़रूर होने वाला है। ज़राई उमूर से मुतालिक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सदरनशीन वासुदेव आचार्य ने चारशंबे को सदर तेलुगु देशम से मुलाकात की। इस मौके पर वासुदेव आचार्य ने कहा कि मरकजी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से ज़राई शोबे को नुकसान हो रहा है। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने कमेटी के अरकान को बताया कि रियासत में किसानों को कई मसाइल दरपेश हैं, लेकिन हुकूमत उनके मसाइल पर लापरवाही बरत रही है। चंद्रबाबू नायडू ने कमेटी से स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर अमलावरी के लिए इक़दामात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर इस मसले पर वर्कशॉप मुनक्किद किया जाना चाहिए, जिसमें तमाम जमातों के सियासी कायदीन को मदऊ किया जाए। మాట్లాడి అవసరమైతే ఢిల్లీలో ఒక వర్క్షాప్ పెట్టి వారందరి సహకారం తీసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి అటు కేంద్రం ఇటు రాష్ట్రం రెండు ప్రభుత్వాలు కూడా రియలైజ్ అయ్యి రైతులకు న్యాయం జరిగే వరకు వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా చేసే వరకు ఈ పోరాటం కొనసాగించాలనుకుంటున్నాం। మన కమిటీ కూడా ఇక్కడ అన్ని పార్టీలతో కమిటీ వేసుకున్నాం। వాళ్ళు కూడా ఆందోళన కార్యక్రమంలో ముందుకు పోతున్నారు। ఇక్కడ స్టేట్లో ఈ ఆందోళన కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తూనే దేశ స్థాయిలో కూడా ఏ విధంగా పోరాడాలనే దానిపైన ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళిక తయారు చేసుకుంటాం। దానికి అందరి నాయకులకు సహకారం తీసుకొని ముందుకు పోతాం। ఈ రోజైతే నేను వీళ్ళందరినీ కోరింది దీనిపైన ఒక పెద్ద ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। అందరూ కూడా మెంబర్స్ అందరికి ప్రెజెంటేషన్ చేశాం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వాళ్ళు ఒకటే చెప్పారు, దేశమంతా కూడా వ్యవసాయం చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి, రైతు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు। దానికంటే కూడా ఎక్కువగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇంకా అదనంగా కొన్ని సమస్యలు అడిగినాయి। ఇవన్నీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకొస్తామని। गोलकुंडे की कुरैशी बरादरी और दीगर अफराद ने मजलिसी कायदीन की बरवक्त और कामयाब नुमाइंदगी पर दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिसी कायदीन की गुलपोशी की। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता इतवार को पुराने पुल के इलाके में अहमद कुरैशी नामी ताजिर का अगवा करते हुए उनका साजो सामान नदी में फेंक दिया गया था और अहमद कुरैशी के कब्जे से 11,500 रुपये लूट लिए गए थे। इत्तला मिलते ही मजलिसी रुकन असम्बली अफसर खां मुकाम वाक़ा पहुंचे और पुलिस अहदेदारों से बरवक्त नुमाइंदगी की, जिस पर पुलिस ने खातियों को गिरफ्तार करते हुए छीनी हुई रकम बरामद कर ली। आंसू गैस शेल फटने से झुलसने वाले साउथ जोन टास्क फोर्स के जवान मोहम्मद मोइन का सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में कामयाब ऑपरेशन किया गया। वो तेलंगाना बंद के मौके पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाजी तलबा पर आंसू गैस के शेल दाग रहे थे कि एक शेल उनके करीब ही फट पड़ा, जिसकी वजह से उनकी आंखें मुतासिर हो गई थी। सरोजनी दवाखाने में उनकी दाएं आंख का कामयाब ऑपरेशन किया गया। एक्सप्रेसवे पर बस और फौजी गाड़ी की टक्कर से 2 कारें भी हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने बताया कि चारशंबे की सुबह करीब 7:30 बजे एक्सप्रेसवे पर फौजी की गाड़ी जा रही थी कि एक लग्जरी बस ड्राइवर उसे पीछे से टक्कर देने के बाद बस के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था कि दूसरी 2 कारें भी उसकी जद में आ गईं। एक कार तो बस से टकरा गई, जबकि दूसरी कार रोड डिवाइडर पर चढ़ गई। इस वाक़े में 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस ने केस दर्ज करके दोनों कारों और बस को अपनी तहवील में ले लिया है और मफरूर बस ड्राइवर की तलाश कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थर गट्टी, हैदराबाद।
तेलंगाना बंद दूसरे दिन भी मुकम्मल, तशद्दुद के इक्का दुक्का वाकयात। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा और पुलिस के दरमियान फिर झड़पें, आंसू गैस का इस्तेमाल। रियासत में सदर राज का निफाज खारिज अज इम्कान, इज्तिमाई इस्तीफों से पार्टी फिक्रमंद, चिदम्बरम का एतराफ। दिल्ली में सियासी सरगर्मियां जारी, पार्टी आलाकमान के मौक़िफ़ से कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन मायूस। और सोनिया गांधी की हिदायत पर नागेंद्र मुस्तफी होने के लिए तैयार, जेएसी को हिदायत देने का इख्तियार नहीं। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़। मलिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा म्यारी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। क्या हुआ दीदी? बेबी दूध नहीं पी रही, बिलाल डेयरी मिल्क पिलाओ। बिलाल डेयरी मिल्क?